वेलकम टू इजी केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पीवाईक्यू सीरीज में नीट 2018 का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम्स। तो ऑर्डर हमको इस तरह से होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। पहले sp2 होना चाहिए, उसके बाद और sp2, फिर sp और उसके बाद sp। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए हैं, हम हर एक ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। बेटा, ऑप्शन देखने से पहले हम एक रूल देख लेते हैं कि अगर आपको कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आते हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड तैयार करने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत होती है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब मिलेंगे? जब आप 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, यानी उनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। यानी यहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर कार्बन के सराउंडिंग में आपको 3 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 3 सिग्मा बॉन्ड तैयार करने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब मिलेंगे? जब आप एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करेंगे, यानी कि हाइब्रिडाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। जब आपको कार्बन की सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आएंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 सिग्मा बॉन्ड तैयार करने के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, यानी कि हाइब्रिडाइज होंगे, और आपको यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि अगर आपको 4 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आएंगे कार्बन की सराउंडिंग में तो आप क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड नज़र आएंगे तो आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर कार्बन की सराउंडिंग में आपको 2 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहले ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट हमको स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो जो हमने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए कार्बन को नंबर दिया है, ये 4 कार्बन की चेन है। कार्बन नंबर 1 को देखिए आप, कार्बन नंबर 1 के सराउंडिंग में आपको कितने सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन नंबर 2 के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन नंबर 3 की सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, यानी कि इसका भी जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन नंबर 4 के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में, यानी इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर चारों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के सराउंडिंग में आपको 3 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp2। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। कार्बन नंबर 2 के सराउंडिंग में आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कार्बन नंबर 3 की सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये वाला 1 और ये 2। तो यहाँ पर इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और कार्बन नंबर 4 के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। कार्बन नंबर 1 की सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। और कार्बन नंबर 2 के सराउंडिंग में फिर से 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ भी sp2 होगा। कार्बन नंबर 3 के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और कार्बन नंबर 4 के सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर सभी कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। इसके सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखिए, ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड नज़र आने से हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कार्बन नंबर 2 की सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 2 और 3, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन नंबर 3 की सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं,
इसलिए इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और कार्बन नंबर 4 के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा गया था उसकी जो सीक्वेंस है, ये करेक्ट सीक्वेंस कहाँ नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो आज का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर पहला ये sp2 है, दूसरा भी sp2 हाइब्रिड है, तीसरा वाला sp है और चौथा वाला sp है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।